वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पहली वीडियो में हम क्या देख चुके हैं। पहली वीडियो में हम देख चुके हैं इंडेक्स को, जो कि आपकी कंप्लीट यूनिट के बारे में बताया गया था उसमें। और आपका जो फर्स्ट यूनिट रहेगा, फर्स्ट यूनिट में आपको मैंने बताया था चैप्टर वाइज आपको टॉपिक दिए जाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में क्या बताया गया था? फर्स्ट यूनिट में एंशिएंट लिटरेचर के बारे में बताया गया था। तो एंशिएंट लिटरेचर का आपका जो पहला चैप्टर होता है वो है एस्किलस। तो आज हम दोस्तों कंप्लीट करने जा रहे हैं एस्किलस को। तो चलिए हम एस्किलस को कंप्लीट करें। अगर हम बात करते हैं एस्किलस के बारे में, तो एस्किलस जो है वो कौन था? सबसे पहले हम ये देखेंगे एस्किलस का जन्म कब हुआ था, एस्किलस की मृत्यु कब हुई थी। इन सभी चीजों पर हम डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं एस्किलस की तरफ। अब अगर हम बात करते हैं गाइस एस्किलस की, अगर हम बात करते हैं एस्किलस की, तो एस्किलस का जो जन्म है वो 523 बीसी में हुआ था और एस्किलस की जो मृत्यु है वो 456 बीसी में हुई थी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। अगर हम बात करते हैं एस्किलस के बारे में, तो एस्किलस जो थे वो एक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। एस्किलस कौन थे? एस्किलस एक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। भाई बात समझ में आती जा रही है कि नहीं आती जा रही है? ठीक। अब हमने यहाँ पे जानकारी क्या निकाल ली कि भाई एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। एक हमारा यहां से पॉइंट बन गया। अब आगे क्या बताया गया है? ही इज ऑल्सो द फर्स्ट हुज प्ले स्टिल सर्वाइव, द अदर सच आर सोफोक्लिस एंड यूरोपेडिस। मतलब बात क्या हो रही है कि ये क्या थे? ही इज ऑल्सो द फर्स्ट, यह एक ऐसे फर्स्ट ग्रीक ट्रेजेडियन थे जिनके प्ले अभी तक सरवाइव किए हुए, है ना। और उनमें से और भी हैं जिसमें से सोफोक्लिस भी आते हैं और यूरोपेडिस भी आते हैं। तो हमने यहां से क्या देखा कि वो एक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। उनका जन्म 523 बीसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 456 बीसी में हुई थी, है ना। उनका जो एरा है 523 से 456 बीसी तक चला हुआ है। क्लियर है इतना? उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा ही इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। अब उनको बोला क्या गया है? उनको बोला गया है गाइस फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, सॉरी फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं एस्किलस की, अगर हम एस्किलस की बात करते हैं तो एस्किलस को क्या बताया गया है? एस्किलस को बताया गया फादर ऑफ ट्रेजेडी। एस्किलस को क्या बताया गया? फादर ऑफ ट्रेजेडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बढ़िया आराम से हर एक चैप्टर को कवर करके चलेंगे, है ना। तो अभी ये हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड हम ब्रिटिश हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो अभी यूनिट फर्स्ट को पहले अच्छे से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्लेस टू अलाउ कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम। अरिस्टोटल के अनुसार अब उन्होंने क्या किया है? उन्होंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो एक्सपेंड किए हैं, मतलब बढ़ाए हैं बहुत ज्यादा। किसमें? प्ले में। क्यों बढ़ाए हैं? क्योंकि टू अलाउ कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम, जिससे वो एक दूसरे से बातचीत कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया है? इसलिए उन्होंने कैरेक्टर्स बढ़ाए हैं, एक्सपेंड किए हैं। वेयर एज कैरेक्टर्स प्रीवियसली हैड इंटरप्टेड अलोंग विद द कोरस, ठीक है। पहले जो कैरेक्टर हुआ करते थे वो किसके साथ होते थे? कोरस के साथ होते थे। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वहां पे प्ले में कैरेक्टर इंक्रीज किए थे, एक्सपेंड किए थे। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है? अब यहां पे अगर हम बात करें एस्किलस की, तो एस्किलस के बारे में बात हो रही है। ओनली 7 ऑफ हिज एस्टिमेटेड 70-90 plays survived, and there is a long-standing debate regarding one of his plays, Prometheus Bound, which some believe to be written by his son Europeans। अब बात क्या हो रही है कि इन्होंने 70 से लेके 90 प्ले लिखे हैं, 70 से लेके 90 प्ले इन्होंने लिखे हैं, लेकिन जिसमें से केवल और केवल कितने सर्वाइव कर पाए हैं? 7, ओनली 7 प्ले सर्वाइव कर पाए, जिसमें से एक इनका जो प्रोमेथियस बाउंड प्ले है, इनका जो प्रोमेथियस बाउंड प्ले है, इस पे क्या बात हो रही है? इस पे बात हो रही है कि भाई ये डिस्प्यूटेड है। मींस टू से कि इसमें क्या है?
इसमें भाई ये फंसा हुआ है प्रोमेथियस बाउंड। ये क्यों विवादित है? ये इसलिए विवादित है गाइस क्योंकि बताया जाता है कई लोगों के द्वारा कि ये यूरोपियंस द्वारा भी लिखा गया है। मतलब ये जो प्रोमेथियस बाउंड है वो एस्केलाइस के पुत्र ने लिखा हुआ है। आगे बात क्या हो रही है? ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू प्रेजेंट प्लेज एज अ ट्राइलॉजी। यह एक ऐसा पहला ड्रामेटिस्ट हुआ है जिसने क्या किया है? ट्राइलॉजी को प्रेजेंट किया है प्ले में, जो कि सफल रहा है। और उसका जो जीता जागता उदाहरण है वो ओरेस्ट्रिया है। जो जीता जागता उदाहरण था उसका क्या था? ओरेस्ट्रिया था। हिज ओरेस्ट्रिया इज ओनली एंशिएंट एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म दैट सर्वाइव। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? द पर्शियन इज द ओनली सर्वाइविंग क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। अब बात क्या हो रही है कि जो यहाँ पे द पर्शियंस है, द पर्शियंस है, ये कौन सी ट्रेजेडी है भाई? ये हमारी क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है, कंसर्न विद कंटेम्प्रेरी इवेंट, जिसमें समकालीन घटनाएं के बारे में बताया गया है, यूजफुल सोर्स के बारे में बताया गया है, अबाउट दिस पीरियड और इस पीरियड के बारे में बताया गया। मतलब इस पीरियड में क्या क्या हमारे यूजफुल सोर्स रहे हैं, क्या क्या हमारे पास में समकालीन गतिविधियां रही हैं, इवेंट्स रहे हैं, इन सभी के बारे में द पर्शियंस में बताया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। एस्किलस वॉज एन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन। जो एस्किलस है वो क्या है? एक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन है। आगे हम बात करते हैं ओरेस्ट्रिया इज अक्लेम्ड बाय टुडेज लिटरेरी एकेडमी। अब अगर हम बात करें ओरेस्ट्रिया की, अगर हम ओरेस्ट्रिया की बात करें तो ओरेस्ट्रिया को क्या ख्याति मिली है? बहुत ही ज्यादा प्रशंसा मिली है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आज के दिनों में, है ना। ओरेस्ट्रिया को आज के दिनों में क्या बहुत ज्यादा प्रशंसा मिल रही है। अब बात करते हैं द इंस्क्रिप्शन ऑन हिज ग्रेवयार्ड सिग्निफाइज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द सिटी। ठीक है, जो ग्रेवयार्ड के इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख हैं, ठीक है, सिग्निफाइज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस, जिसको प्राथमिकता दी गई है ना, जिनको महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है। किससे रिलेटेड? बिलोंगिंग टू द सिटी, अपने सिटी से बिलोंग, सिटी से रिलेटेड। हिज ओनली 7 ट्रेजेडीज आर सर्वाइव्ड इंटैक्ट आर। उनकी जो 7 ट्रेजेडीज हैं वो सर्वाइव की गई हैं। उनमें से जैसे देखो द पर्शियन हो गया हमारे पास में, जो कि कब आई है? 172 बीसी में। 7 अगेंस्ट थेवीज, जो कि कब आई है? 407 बीसी में, है ना। द सप्लिएंट, जो कि कब आई है? 463 बीसी में। एक आपकी ऑस्ट्रिया ट्राइलॉजी है जिसमें से बात क्या हो रही है? प्रोमेथियस बाउंड एक ऐसी ट्रेजेडी है कि जो कि इसमें देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने नोट डाल के क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने बोल दिया ऑथरशिप इज डिस्प्यूटेड, मींस टू से कि जो ऑथरशिप है वो विवादित है। मतलब कि यहाँ पे ये किसके द्वारा लिखा गया है ये कंफर्म नहीं पता चल पाया। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे हमने बात क्या की? ओरेस्ट्रिया ट्राइलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेजेडीज। अब ओरेस्ट्रिया ट्राइलॉजी जो है वो किसके साथ में? वो 3 ट्रेजेडीज के साथ में कंसिस्ट है। पहला आपका एगामेमनन। एगामेमनन कौन था? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो एगामेमनन एक हमारे सम्राट थे, राजा थे। ठीक है, इनकी एक अलग से कहानी है एगामेमनन की, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब एगामेमनन, उसके बाद द लाइवेशन बैरियर्स, एक आपका ये हो गया, एंड द यूमेंडिस, एक आपका ये हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया ट्राइलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेजेडीज, एगामेमनन, द the libation barriers and the Eumenides. This trilogy tells the bloody story. ये जो ट्राइलॉजी है ये ब्लड के बारे में, खूनी कहानी के बारे में बताते हैं, है ना। फैमिली ऑफ एगामेमनन, किंग्स ऑफ आर्गोस, जो कि किसकी कहानी के बारे में? एगामेमनन की फैमिली के बारे में बताते हैं, किंग्स ऑफ आर्गोस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हुई? ये तो यहाँ पे अरिस्टोटल जी ने बोला, अरिस्टोटल क्लेम्ड दैट एस्किलस एडेड द सेकंड एक्टर टू द ग्रीक स्टेज, है ना। तो अरिस्टोटल के द्वारा यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एस्किलस है वो सेकंड एक्टर है हमारे ग्रीक स्टेज के। ठीक है, तो ये हमारे आज की क्लास रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हम एक बार फिर यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले एस्किलस के बारे में रीड किया गई। एस्किलस का जन्म कब हुआ था? 523 बीसी में, और एस्किलस की मृत्यु कब हुई थी? 456 बीसी में। एस्किलस को ग्रीक ट्रेजेडियन बोला जाता है, और इनके बाद सोफोक्लीज आए हैं, यूरिपिडेस आए हैं। एस्किलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी भी बोला जाता है।
अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, मतलब अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल बताया गया था कि भाई एस्किलस ने क्या किया है, कैरेक्टर को एक्सपेंड किया है ना, एक दूसरे से बात करने के लिए। पहले क्या होता था, पहले कोरस के साथ में वो कैरेक्टर लगे हुए रहते थे। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि ओनली 7 ऑफ एस्टिमेटेड, मतलब आपकी 70 से 90 प्ले में से केवल 7 प्ले सर्वाइव किए हुए हैं, जिनमें से प्रोमेथियस बाउंड जो है वो अभी भी विवादित है। क्यों विवादित है? वो ऐसा बोला जाता है कि उसके पिता ने नहीं लिख के, उसके पुत्र ने ये चीज लिखा है, मतलब एस्किलस ने ना लिखा हुआ है, ऊपर किसने लिखा हुआ है? उसके पुत्र किसने? यूरोपियंस ने लिखा हुआ है। आगे क्या बताया जा रहा है कि वो एक ऐसे पहले ड्रामेटिस्ट थे जिसमें ट्राइलॉजी के बारे में बात की गई है, और वो ट्राइलॉजी कैसी है? बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ के आई हुई। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें हमने यहां से पढ़ी हैं। और अगर आपको मेरी क्लास आज की अच्छी लगी हो, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, एंड प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास इतनी रखते हैं, और मिलते हैं अगले ही ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।